नमस्कार। आज की कहानी अंधा कुआं। अंधा कुआं यानी ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर निकल ही नहीं पाता। जानते हैं, एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर निकल ही नहीं पाता। वहाँ उपस्थित लोगों में से किसी ने उत्तर नहीं दिया, कोई इस प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं पाया। किसी से उत्तर ना पाकर आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से, जो राज्य का पंडित है, राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको आज तक जो इनाम, धन आदि जितना भी आज तक आपको दिया गया है, आपके पास जमा है, वो सब वापस ले लिया जाएगा और इस राज्य से, इस नगरी से भी तुम्हें इस नगरी को छोड़कर जाना होगा। दिन शुरू हुए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन बीत गए। एक ही दिन बचा था। राज पंडित को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था कि राजा को क्या जवाब दे। जब कोई जवाब राज पंडित को नहीं सूझा तो निराश होकर वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। वहाँ उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। बकरियां भेड़ें चराने वाले गडरिये से मुलाकात हो गई। राज पंडित को देखकर गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित है ना, आप तो राजा के दुलारे हो, लेकिन बहुत उदासी आपके चेहरे पर है। क्या उदासी है, बताइए। तो राज पंडित मन में सोचते हैं कि ये गडरिया, भेड़ें चराने वाला, क्या मुझे रास्ता दिखाएगा, क्या मुझे जवाब देगा, जो मेरी मुश्किल है क्या हल करेगा ये। तो ये सोचकर पंडित ने कुछ कहा नहीं और गडरिये ने फिर से दोबारा पूछ लिया। उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम सत्संगी हैं, हम भी सत्संगी हैं पंडित जी। हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास सुरक्षित हो। आप निसंकोच कहिए, पूछिए, बताइए उदासी का कारण क्या है। राज पंडित ने जो अपना प्रश्न था, जो उलझन थी, बयान कर दी, बता दिया प्रश्न और कहा कि अगर कल 7वां दिन समाप्त हो जाएगा, कल आखिरी दिन है, अगर प्रश्न का जवाब मुझे नहीं मिला और मैंने राजा को जाकर के जवाब नहीं दिया इस प्रश्न का, तो राजा नगर से निकाल देगा और जो कुछ मेरे पास है सब कुछ छीन लेगा। तो गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, पारसमणि, जो कि लोहे को सोना बनाने वाली पारसमणि होती है। लोहे को छुआ कर उस पारसमणि से खूब सोना बनाओ। ये गडरिया कह रहा है राज पंडित से कि पारसमणि मेरे से ले लो, उससे खूब सोना बना लो, इकट्ठा कर लो और ऐसे राजा भोज की तरह, आप तो एक राजा भोज के राज्य के पंडित हो, जब इतना सोना बन जाएगा तो तुम्हारे पीछे पीछे ऐसे कई राजा भोज, लाखों भोज तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पारस मुझसे ले लो। अब सोचो, हमें कोई पारस क्या केवल थोड़ा सोना देने को कहे
कि मैं तुम्हें सोना देता हूँ, 1-2 तोला सोने की हाँ भर ले, 2-4 तोला 25, 30, 40, 50 ग्राम सोना देने की हाँ भर ले। 1 तोला सोना भी 1 लाख रुपए का है। 5 लाख का सोना देने के लिए हमें कोई कह दे, सोचो दिल में कितनी खुशी हो जाएगी। अभी अनुभव करके देख सकते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। तो सोचो वो गडरिया पारसमणि दे रहा है, जिससे 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 10-20 किलो नहीं, मणों के मण, क्विंटल के क्विंटल सोना बन सकता है। वो सोना बनाने वाली पारसमणि दे रहा है। उस राज पंडित के दिल में कितनी हलचल होने लगी, और साथ ही उस गडरिये ने राज पंडित से कह दिया, बस पारसमणि देने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो। पारसमणि तो तुम्हें दूंगा, पारसमणि तुम्हें दूं, उससे पहले एक शर्त माननी होगी तुम्हें। तो वो शर्त है कि आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। अब राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा। वो तो पहली बार बातचीत होते ही ये संशय से भर गया था कि ये गडरिया मेरे सवाल का क्या हल निकालेगा। अब फिर से ये विचार उसके अंदर जगा, एक अहंकार जो उसके अंदर था वो अंदर ही अंदर भड़कने लगा। मन में विचार आया कि ये 2 कौड़ी का गडरिया और मुझे अपना चेला बनाएगा। मैं राज दरबार का, राजा भोज का राज पंडित हूँ। इस 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, ये विचार आया। लेकिन साथ के साथ में क्या है, स्वार्थ पूर्ति जो हो रही थी, क्या मिल रहा था, सोना बनाने वाली पारसमणि। साथ के साथ ही चेला बनने को तैयार हो गया। तो गडरिया बोला, चेला बनो, उससे पहले ये काम करो कि ये भेड़ का दूध लो और पी लो। भेड़ का दूध मैं तुम्हें देता हूँ, इसे पी लो तो तुम्हें मैं अपना चेला स्वीकार करूं। यानी भेड़ का दूध पियो और चेला बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिए, राज पंडित अगर भेड़ का दूध पिए तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मन में सोच रहा है। तो और सोचकर कहने लगा कि मैं दूध तो नहीं पीऊंगा, भेड़ का दूध तो नहीं पीऊंगा। जब कह दिया राज पंडित ने कि नहीं पीऊंगा, तो गडरिया बोला, तो जाओ, मैं पारसमणि नहीं दूंगा तुम्हें। जब तुम चेला नहीं बनो, और चेला बनने के लिए अगर दूध नहीं पियो भेड़ का, तो काम तो खत्म हो गया। फिर जाओ, तुम्हारा और हमारा रास्ता अलग है। तो राज पंडित भी भीतर से जो लालायित हो रहा था पारसमणि के लिए, तुरंत बोला कि बताओ क्या करना है। दूध पीने को मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं दूध पीता हूँ, फिर क्या करना होगा। तो गडरिया बोला कि अब तो ये दूध जो कि तुमने एक बार मना कर दिया, अब तुम तैयार हुए हो, तो अब ऐसा है कि थोड़ा सा शर्त में चेंज हो गया है, बदलाव कर दिया है। गडरिया कहने लगा, अब ये दूध जो भेड़ का है पहले मैं पीऊंगा। पहले मैं दूध झूठा करूंगा, और झूठा किया हुआ दूध तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित तो तू तड़ाक पर आ गया, लहजा बदल गया, क्योंकि थोड़ा क्रोधित होकर कहने लगा कि तू तो हद करता है।
ब्राह्मण को जूठा दूध पिलाएगा? तो गडरिया फिर से बोला, तो फिर ठीक है, जाओ। तुरंत फैसला लेना पड़ा राज पंडित को। तुरंत राज पंडित ने कहा, मैं जूठा दूध भी पीने को तैयार हूँ। तो गडरिया फिर से कहने लगा कि वो बात गई, अब वो शर्त भी बदल दी गई है। अब तो सामने वो देखो, किसी मरे हुए इंसान की खोपड़ी का एक कंकाल पड़ा है, खप्पर। उसमें मैं भेड़ का दूध दूहूंगा, उसको जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, और तभी पारसमणि तुम्हें दी जाएगी। तुम्हें मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो अपना रास्ता नाप लो। अब राज पंडित ने खूब विचार किया कि फिर से मैंने ये शर्त ना मंजूर की तो ये कुछ और बदलाव कर देगा। खूब विचार करके सोचा है कि सोचकर कहता है कि ये है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। आनाकानी नहीं की, और राज पंडित तैयार हो गया कि वो मरे हुए किसी इंसान का खोपड़ी का कंकाल पड़ा है। अब वो ये सुनकर राज पंडित से कि तैयार है, गडरिया बोला कि तो फिर मिल गया जवाब जो तुम पूछ रहे थे। तुम्हारा जो प्रश्न था कि वो अंधा कुआं क्या है, गडरिया कहने लगा, मिल गया जवाब, यही तो वो कुआं है, अंधा कुआं, यानी लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता चला जाता है, गहराई पकड़ता जाता है, इतना गहराई में, इतना नीचे चला जाता है, इतना गिरावट में चला जाता है कि फिर कभी बाहर निकल नहीं सकता। ये अंधा कुआं क्या है? लोभ का। जैसे कि तुम पारसमणि को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए, गिरते 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 क्या कुछ तुमने मान लिया। पहले तो तुम चेला बनने को तैयार नहीं थे, फिर चेला बनने को तैयार हो गए, भेड़ का दूध पीने को तैयार हो गए, जूठा दूध पीने को तैयार हो गए, मरे हुए इंसान की खोपड़ी में दूध पीने को तैयार हो गए। और इससे अधिक अंधे कुएं की सच्चाई क्या हो सकती है। ये लोभ की सारी रचना सामने आई, और राज पंडित को भी यकीन हुआ, और राजा के दरबार में जाकर के ये उदाहरण पेश किया। तो राजा ने सुनकर भी उसको फिर से इनाम दिया। एक से बढ़कर एक उदाहरण इस दुनिया में है। कहीं कोई दान करके दानी बन रहा है, कोई लोभ करके लोभी बन रहा है। लेकिन जब तक सही राह पर इंसान नहीं चलता, सही सूझबूझ से कार्य नहीं करता, जीवन की सफलता को हासिल नहीं कर पाता। दान के बारे में भी वर्णन आता है, प्रसंग आता है कि दानी कौन होता है, दानी किसे कहा जाता है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के जमाने की बात है। वर्णन आता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे।
रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, मेरे मन में एक उधेड़ बुन है, अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक के पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, तुम्हें खुली छुट्टी है। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं बहुत करता हूँ, बहुत दान करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी ये जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। श्री कृष्ण जी ने पास की ही नज़दीक की 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। भगवान के लिए क्या मुश्किल है, पूरा संसार भगवान ने ही बनाया हुआ है। नज़दीक की 2 छोटी पहाड़ियों को सोने में तब्दील कर दिया। देखो, एक सोने बनाने वाली पारसमणि का लोभ करने वाला किस्सा है, और ये सोने की पहाड़ी बनाकर इसको दान करने का ये दृष्टांत है कि भगवान ने पहाड़ियों को सोने का बना दिया। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की, स्वर्ण की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में जाकर के बांट दो, आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ये काम करने के लिए चल पड़ा। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि वो लोग लाइन बना ले। सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो गए और अर्जुन कहता है, अब मैं आपको सोना बांटूंगा, और सोना बांटना शुरू कर भी दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोने को पहाड़ी में से तोड़ते गए, टुकड़े करते गए उस पहाड़ी के, और गांव वालों को सोना बांटते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। 2 दिन तक उनके भीतर अहंकार आ गया, अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लग गए थे। अब विचार करना है यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कह दिया कि इस सोने की पहाड़ियों को गांव वालों में बांट दो। अब वहाँ खड़े खड़े जितना अर्जुन ने दिया या जितना कोई उठा सका, एक बार में चले गए। फिर से वो लोग आ गए। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने में, क्योंकि इतने में पहले तो 2 दिन से अर्जुन थक चुके थे, और जो दोबारा लोग आने लगे तो जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई। इतना सोना तोड़ तोड़ कर बांटने पर भी सोने की पहाड़ियाँ जस की तस वहीं रुकी हुई थी, सोने में कोई कमी नहीं आई। भगवान की लीला है। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे ये काम और नहीं हो सकेगा, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ठीक है, तुम विश्राम करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, कर्ण को बुलवा लिया, और उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर तुरंत सोना बांटने चले गए, चल दिए सोना बांटने के लिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे
ये कहा कि ये जितना भी सोना है आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वो यहाँ से ले जाए। और ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। एक रत्ती भी सोना तोड़कर बांटने का प्रयास कर्ण ने नहीं किया, बल्कि सबको जिम्मेदारी सौंप दी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा। और कर्ण ने उन गांव वालों को पूरी इजाज़त दे दी, ये सब सोना आप लोगों के लिए है, जिसको जितना चाहिए, जितना उठा सके, जितना ले जा सके, सबको खुली छूट है। और कर्ण वहाँ से चले गए, कुछ भी उन्होंने किया नहीं। अर्जुन बोले, ये सब देखकर अर्जुन बोले कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया, क्योंकि अर्जुन तो थक चुके ना, भगवान को जवाब दे दिया उन्होंने। और जब तक सोना तोड़ते रहे, मन में अहंकार भी आता रहा कि मैं सोना बांट रहा हूं। तो अर्जुन का ये विचार, ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि अर्जुन, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद ये निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी जरूरत है, तुम किसी को कितना दे रहे थे, किसी को कितना दे रहे थे। तुम्हारी नज़र सोने पर बनी हुई थी कि तुम बांट रहे थे। जितना तुम ठीक समझते उतना ही सोना तुम तोड़कर, पहाड़ी से खोदकर उन्हें दिए जा रहे थे। तुम्हारे अंदर दाता होने का भाव आ गया था। और दूसरी तरफ ठीक इसी के दूसरे पहलू से जो तुमने भी देखा कि जब कर्ण को हमने कहा सोना बांटने के लिए, तो कर्ण ने तुम्हारी तरह नहीं किया। वो सारा सोना गांव वालों को देकर उनके सुपुर्द करके चले गए। वो नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको केवल भगवान का दिया हुआ काम करने का ये तरीका, ये अंदाज बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने गांव वालों के लिए मुझे एक आज्ञा दी है, आदेश किया है, तो मैं गांव वालों को ही सुपुर्द करके चला जाऊं। मेरा तो कुछ है नहीं, मुझे तो बांटना है। तो यही तरीका कर्ण को अच्छा लगा। ना तो उन्हें थकना पड़ा, ना उनके अंदर अहंकार आया। ये उस आदमी की निशानी है जिसे आत्म ज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि दान तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन लोग कर्ण की प्रशंसा अधिक करते हैं। तो ये अर्जुन को समझ आ चुका था कि दान देने के बदले धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना उपहार नहीं, दान नहीं, सौदा कहलाता है। हमने किसी को कुछ दे दिया, फिर उससे धन्यवाद ले लिया, प्रशंसा सुन ली, जय जयकार सुन ली। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ये कार्य बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि ये हमारा सत्कर्म बन जाए, ना कि हमारा अहंकार। बड़ा दानी वही है जो बिना किसी इच्छा के दान देता है। और जब वो दान देता है तो ये नहीं चाहता कि कोई मेरी जय जयकार करे। वो तो सिर्फ दान देता है, बदले में उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। जो दान देने में ऐसा भाव रखता है वही असली दान देने वाला कहलाता है।
महात्मा जन भी सत्संगों में यही फरमाते हैं कि असली दानी वही है जो दान देते वक्त एक हाथ से दान देता है, दूसरे हाथ को पता तक भी नहीं चलने देता। नमस्कार।